हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.6, जिसका इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ये लीनियर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है थियोरी कंसेप्ट में, और एग्जांपल भी आपको दिए थे होमवर्क में, और थोड़ा बहुत मैंने समझाया भी था। तो आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि भाई इसमें हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा। इजी है वैसे, बस थोड़े फॉर्मूलाइज याद रखने हैं तो काम बन जाएगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू का साइन एक्स। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको लीनियर जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो समझना आप। कंपेयरिंग विथ क्या लिखना होगा आपको, इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू, जहाँ से आपको सबसे पहले जो निकालना है वो ये है, p की वैल्यू 2 मिलेगी और q की वैल्यू आपको मिलेगी साइन x। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इक्वेशन है e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, मतलब कि e पावर 2 इंटू डी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा e पावर 2x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो है वो कैसे फॉर्म में होता है वो समझ लो आप। तो अभी सॉल्यूशन मुझे लिखना है, तो वो फॉर्मूला सॉल्यूशन जो है वो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो तो y और आई एफ की वैल्यू है e रेज टू 2x इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन e रेज टू q की वैल्यू साइन x है, तो साइन x इंटू ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स। राइट, अब आपको पता है यहाँ से आगे क्या करना है कि ये जो चीज़ है उसको मैं i समझ के चल रहा हूँ, तो y इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ये i हो जाएगा मेरा, मान लो। ठीक है, तो ये जो i है उसको अलग से सॉल्व करना है, ई पावर 2x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से जाना है, इसको u ले लो, इसको v ले लो, और इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। राइट, मैं अभी के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए और इजी भी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है आई का वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लेना। ई रेज टू 2x अपॉन में 5, यहाँ पे हो जाता है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेटिंग ये इंटीग्रेशन मिला है इसका। अब आप इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दो, दिस इज़ माई इक्वेशन 1, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू ई रेज टू 2x अपॉन 5, 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। राइट, देखो तो ये y इज इक्वल टू ये ई रेज टू 2x नीचे जाएगा दोनों के, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 अपॉन 5 बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। राइट, प्लस में ये c के नीचे जाएगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ c इंटू ई रेज टू माइनस 2x। आप समझ गए होंगे मैं जो बोल रहा हूँ वो। राइट, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। बस इसमें आपको जो जहाँ पे ध्यान देना है ना वो चीज़ ये हुई इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। राइट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हमने 7th नंबर के चैप्टर में बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो मैंने इसलिए वहाँ से छोड़ दिया है। नाउ अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से आप देख लो। पहले चीज़ें जो है ना बहुत आसान है इसमें, तो अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के करोगे
तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू, राइट, इज इक्वल टू क्यू। तो आपको इसको अभी सॉल्व करना है, वो समझ लो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ से आपको P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, तो P और Q की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। P इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा और Q इज़ इक्वल टू मेरा हो जाएगा e रेज टू का -2x, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करें हम, तो वो है e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, मतलब कि e पावर इंटीग्रेशन 3 इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू e पावर 3x, ठीक है। तो अब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में है वो आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन है y ऑफ आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका, e पावर 3x। ध्यान से, यहाँ पे q की वैल्यू इंटीग्रेशन में e पावर -3x है और इसकी वैल्यू है e पावर 3x आई एफ की इंटू का डी एक्स। तो अगर आप दोनों का वो लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा, y इंटू ई पावर 3x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में e पावर x ही बचेगा इंटू का डी एक्स, मतलब कि ये y इंटू ई पावर 3x इज़ इक्वल टू ई पावर x प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ई पावर -2x प्लस सी इंटू ई पावर -3x, बिकॉज वो e पावर 3x जो है वो दोनों साइड डिवीजन में जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था वैसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इजी है, 3rd नंबर का, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। हम सीधा ही क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए, और कुछ नहीं है, बाकी सब में हम सेम ही चीज़ करते। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x किया है, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये सेक एक्स और उसके साथ है इंटू वाई इज इक्वल टू का ये 10x दिया है कि x आपका 0 से π/2 के बीच में है। कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आपको मिलेगा p की वैल्यू सेक एक्स, q की वैल्यू 10x, राइट। चलो, तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, मतलब कि e पावर ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सेक एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है वो देखनी पड़ेगी आपको, याद ही होनी चाहिए। e पावर ये मैं लिख रहा हूँ लॉग के अंदर, ये हो जाता है सेक एक्स प्लस 10x, राइट। और अगर आपका लॉग का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये ई के पावर में लॉग बेस e वाला ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सेक एक्स प्लस 10x। दिस इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी देखो आगे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, सेक एक्स इन प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10x ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे क्या करना है वो, बस ये थोड़ा सा चीज़ होता है कि यहाँ से अगर आपको पता चलना लगे जाएगा तो फिर सिंपल हो जाएगा।
10x इंटू सेक एक्स, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ पे y ये लिख देता हूँ मैं सेक एक्स प्लस 10x। वी ऑल नो दैट 10x और सेक एक्स जो है उसका आपको पता होगा कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बस यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स जो है उसका भी बहुत सिंपल है, तो वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सेक एक्स इंटू मैं 10x लिख देता हूँ, फिर 10 स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स -1, राइट है, इंटू का डी एक्स। तो ये अभी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन है सेक एक्स, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10x, और -1 का हो जाएगा x, प्लस में मेरा ये c, और ये हो जाएगा y सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। अब इसको क्या है कि यहाँ से हम सेक एक्स प्लस 10x इधर ले जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, बाकी कोई कैंसिल नहीं होगा, तो आप यहाँ से ज़्यादा मेहनत ना भी करें तो भी चलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करते हैं, देखते हैं क्या इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, राइट। समझो, अब इसको अच्छे से समझना है। थोड़ा तो अलग है बिकॉज हम जिसको समझ के आए थे वो क्वेश्चन ये है नहीं, उसके फॉर्म में है नहीं ये। तो इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सा फॉर्म इसका ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं बट प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी सेक स्क्वायर एक्स एंड q की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू मिली है। अब यहाँ से आगे आप इजीली निकाल सकते हो चीज़ें, बट फिर भी मैं आपको ये पूरा करवाऊँगा, ठीक है। देखो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स के हिसाब से ई पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसके हिसाब से ये ई पावर 10x। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सोल्यूशन ये है कि y ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू का dx, राइट। देखते आगे। तो अभी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू हमारी यहाँ पे ये y इंटू ये क्या हो जाता है 10 e रेज टू 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू देखनी पड़ेगी। q की वैल्यू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो q की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ग्रेटिंग फैक्टर है ये 10x इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको आप समझ सकते हो यहाँ पे y इंटू ई पावर 10x इज इक्वल टू ये कुछ नहीं है, इसको हम i समझ के चलते, दिस इज़ अवर i, और इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये है 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर 10x। अज्यूम कर लो लेट 10x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन में 10x जो है वो t है इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो है वो डी टी है, और e की पावर 10x है तो e की पावर t, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो इस ये इंटू
dt। समझो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, ई रेज टू टी इंटू डी टी को यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चाहेंगे हम वापस से, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। मतलब कि देखो t बाहर इंटीग्रेट ई रेज टू डी टी इंटू टी ई रेज टू टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन में डी टी अपॉन डी टी ई रेज टू टी इंटू डी टी होल इंटू डी टी। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा t इंटू ई रेज टू टी माइनस यहाँ पे ये 1 इंटू ई रेज टू टी और उसका वापस से ई रेज टू टी ही होगा प्लस में c। तो ये इसको लिख सकते हैं ई रेज टू टी टी माइनस 1 प्लस सी, मतलब कि ई रेज टू 10x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर रहेगा, बराबर। तो इसको हमें पुट करना होगा वो ऊपर वाले इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इंटू ई रेज टू 10x इज इक्वल टू ई रेज टू 10x माइनस 1 प्लस सी। अगर आप ई रेज टू 10x यहाँ से निकालना चाहते हो तो दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा, और वो डिवाइड करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 10x माइनस 1 और यहाँ पे मिलेगा c इंटू ई रेज टू माइनस 10x, राइट। तो ये इसका सल्यूशन है। इजी है, वैसे कुछ है नहीं इसमें, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो आप यहाँ से x से पहले तो डिवाइड कर लो पूरे इक्वेशन को, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 y अपॉन में x, या तो फिर इसको ऐसे भी लिखो आप 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स, बराबर। तो कंपेयर करने पर आपको p मिलेगा 2/x और q मिलेगा x इंटू लॉग एक्स। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो e की पावर p कितना है हमारा 2 अपॉन में x इंटू डी एक्स। तो मतलब कि e की पावर में log x मिलेगा और 2 आगे, जिसको मैं सिंपली x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट। और बाकी का काम जो है वो आपको खुद से करना है आगे, और हो सकता है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ करना पड़े, तो आपको ये करना है आगे, राइट। ये मैंने होमवर्क में दिया है आपको। सेवन नंबर अगेन, तो 7 नंबर भी सेम ही है, हम फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको, ध्यान से देखना। तो इसमें अगर मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा y अपॉन में x इंटू लॉग एक्स, ये प्लस इज इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये एक बार x कट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 अपॉन में x इंटू लॉग एक्स बचेगा, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? नहीं, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखो अब यहाँ से कंपेयरिंग करने पर p आपको मिल सकता है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स और q मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वो समझना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा है e पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स।
ई पावर इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो ये इंटीग्रेशन आपको पता ही है इजीली कितना हो जाएगा, बिकॉज ये 1/x इंटू डी एक्स जो है वो लॉग एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको आप कर सकते हो ई पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट। मतलब यहाँ पे बेस ई हो अगर, तो इसका आंसर सिंपल लॉग एक्स हो जाएगा। तो अभी सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/x² इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/x 2/x² इंटू लॉग के अंदर जो x है उसको वो समझना ज़रूरी रहेगा। तो इसको आई समझ के चलना है, और फिर आपको जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाली मेथड पता है वही जाएंगे हम। आई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि 2 कॉमन ले ले, तो ये 1/x² इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है कि दिस इज़ माई यू और दिस इज़ वी, राइट। अब u और v की मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो u जो है वो बाहर log x इंटीग्रेशन 1/x² इंटू डी एक्स, जिसको आप x⁻² भी लिख सकते हो, x⁻² इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन x⁻² इंटू डी एक्स होल इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 log x मल्टीप्लाई x⁻² प्लस 1, दैट इज़ नथिंग बट x⁻−1, और आगे माइनस माइनस यहाँ पे d बाई डी एक्स का एक 1/x आएगा log x का, और ये भी आएगा x⁻−1 आगे माइनस इंटू डी एक्स। तो 2 माइनस log x/x माइनस इंटीग्रेशन में अगेन x⁻−2 हो गया, बट माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स, राइट। तो फिर से इसको अगर आप देखोगे तो ये फिर से ऐसा ही होगा कि 2 माइनस log x/x अपॉन -1/x। तो ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि -2/x 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। चलो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर, y इंटू log x इज इक्वल टू -2/x 1 प्लस log x प्लस में c, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमने 7 नंबर के क्वेश्चन तक किया है। आपको मैं होमवर्क में जो दे रहा हूँ वो कौन से क्वेश्चन है वो समझ लो। 1 to 7 तो है ही, उसके अलावा 8, 9, 10 और 11 एंड 12, मतलब कि एक काम करो 1 to लेके 12 आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।